कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ सारे बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित जो परीक्षा का वार्षिक परीक्षा मॉडल पेपर सैंपल पेपर आपके पास होगा, लेकिन ये जो 5 सेट मैं आपको देने वाली हूँ इससे आउट ऑफ तो जाएगा ही नहीं आपका। एंड सेकंड चीज़ ये कि आपके लिए ये सारे जो है बहुत ही IMP मॉडल पेपर बता रही हूँ मैं। ये जो आपके ऑफिशियली सैंपल पेपर आए वो नहीं है, ये कुछ अलग है जो आपके लिए IMP है। तो एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग देख लेना, बाकी आपके ऊपर है, आपको देखना नहीं देखना है। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, PDF मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दी है। तो अगर ले लेंगे आप लोग तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर गूगल लेंस से ट्रांसलेट कर लीजिए, बिकॉज इंग्लिश मीडियम वालों का नहीं मिल पा रहा है, ये जो हिंदी मीडियम वालों का मिला है। सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है HCF 91, 21 है, 93, 7 या फिर 13 या फिर आपका 12। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा बा वाला। कौन सा? बा, 7 है ना। समीकरण निकाय, ये जो समीकरण दिया है और ये जो सेकंड समीकरण दिया है उसका क्या हल होगा? अद्वितीय हल होगा, कोई हल ही नहीं होगा, अनंत या अनेक हल होंगे या फिर 2 हल होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सारे बच्चे ध्यान से देख लीजिएगा, कोई हल इसका नहीं होगा। तो समीकरण निकाय, ये जो समीकरण 2 दिए हैं इनके कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बच्चा पार्टी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका द्विघाती बहुपद ax2 + bx + c। यहाँ पर जो समीकरण दिया है इसके शून्यकों का आपको योग होगा। क्या योग होगा? देखिए b/a, a/b, -b/a या फिर -c/d b। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो सिंपल पूछा गया है कि द्विघाती बहुपद ax2 + bx + c के शून्यकों का योग। तो इसका करेक्ट आंसर जहाँ तक तो सा है, ये वाला। कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा? सा वाला हो जाएगा करेक्ट आपका। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि बिंदु 0, 5 लिखा हुआ है, 0,5 एवं -5 और 0 लिखा है। ठीक है, -5 0 लिखा है ब्रैकेट में, तो के बीच की दूरी आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 है ना। नहीं, चौथे का करेक्ट आंसर बी होगा बेटा, ये वाला। पांचवे का होगा 1। ये देखिए पांचवे का क्या हो जाएगा अपन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, तो इसका हो जाएगा आपका 1। और यहाँ पर आपका छठवें का द्विघाती समीकरण, ये समीकरण आपको दिया है तो इसमें लिखा है कि विविक्त कर का मान है, इसका मान कितना है? तो इसका छठवें का हो जाएगा आपका सा वाला। कौन सा? 0। क्या मान हो जाएगा? 0। आगे चलते हैं अपन। यहाँ पर लिखा है त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र। ये जो क्षेत्रफल के सूत्र हैं वो प्लीज़ आप लोग याद कर लेना, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर लिखा है त्रिज्या पाई, सबसे पहले हो जाएगा पाई, फिर त्रिज्या, फिर 2। एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह रेखा कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है जहाँ तक। हाँ, उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? छेदक रेखा कहलाती है, छेदक रेखा। प्लीज इसे कर लेना, ये IMP है। यदि प्रथम पद A तथा शार्व अंतर D हो तब n पद कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर बेटा ये लिखा है यहाँ पर, देखिए A+ कोष्टक n-1 है ना और इंटू D। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? यदि प्रथम, ये हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक बहुपद जिसकी घात जो है वो कितनी है? घात जो है -3 है, तो यह क्या होगा देख लेते हैं अपन। वह बहुपद कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बहुपद जो होता है वो त्रिघाती बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिघाती बहुपद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है समीकरण x + y = 5 में यदि y = 3 तब x का मान क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका 2 होगा। कितना होगा? 2। और यहाँ पर देखिए HCF AV × LCM AV बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका A × B हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं बच्चा पार्टी। सही जोड़ी मिला लो जरा ध्यान से आप लोग।
पहला ये लिखा है इसका, तो ये हो जाएगा आपका सी, ठीक है। सेकंड लिखा है तो ये हो जाएगा आपका डी, ये वाला सेकंड का हो जाएगा। देखिए पहले का हो जाएगा सी, दूसरे का हो जाएगा डी, तीसरे का ये देखिए साइन थीटा लिखा है तो इसका हो जाएगा आपका भाई तीसरे का ई, ठीक है। चौथे का यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस थीटा तो इसका हो जाएगा आपका क्या, एफ। फिफ्थ लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा आपका फिफ्थ वाले का ए। सिक्स्थ वाले का क्या हो जाएगा कॉस थीटा का ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपन। प्रत्येक शब्द में आपको एक वाक्य में उत्तर करने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले का क्या लिखा है, पी ई प्लस पी ई, ये जो लिखा है यहाँ पर आपका इसका मान क्या होगा, तो इसका मान हो जाएगा आपका एक। क्या हो जाएगा इसका मान, एक। यार बहुत तबीयत ख़राब हो रही है, इस कारण से ज़्यादा वीडियोस नहीं डल पा रही है, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे हम लोग। एक यहाँ पर लिखा है बेटा, एक संभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शून्य। क्या होगी, शून्य। तो तीसरा लिखा है कि एक संभव घटना का प्रायिकता क्या होगी, उसमें ऊपर जो लिखा है उसको ध्यान से पढ़ो जरा। एक असंभव घटना का प्रायिकता क्या होगी, है ना, तो शून्य होगी। और थर्ड वाले में भी एक संभव घटना का प्रायिकता क्या होगा, बहुलक होगा। थोड़ा ये चेक करो यार आप लोग, जैसा आपको लगे, क्योंकि मैंने बोला पहले भी बताया कि मैथ मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं बस आपको आईएमपी लगवा रही हूँ टिक जो आपको आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मूल बिंदु में एक्स वाई की दूरी लिखो, तो यहाँ पर ये लिखिए इसकी दूरी। ये दो क्वेश्चन चेक कर लेना, ठीक है। यदि ए बी और सी वास्तविक संख्या है और ए यहाँ पर दिया हुआ है a0, तब द्विघाती समीकरण किस रूप का होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, पांचवे का इसका हो जाएगा ये बेटा an2 an² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज प्रमेय का आपको क्या लिखना है, नाम लिखना है, तो पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अब आपको आ जाना है क्वेश्चन नंबर 5 पे, सत्य असत्य पे आ जाना है। यहाँ पर आप देखिए तो पहला हो जाएगा आपका क्या, 3 मध्य का इजिकल टू बहुलक प्लस 2 माध्य, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये सत्य। अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई r3 होगा, सत्य, है ना। शंकु का आयतन का सूत्र ये होता है क्या, गलत हो जाएगा। समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो 2 ऊपर के सही, 2 नीचे के गलत हो जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए 5वां, ठीक है, ये इसका पद -17 होगा क्या, तो इसका हो जाएगा ये सही बिल्कुल। और x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 में x का मान 0 या फिर 1 होगा, तो हाँ बिल्कुल ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चंस लिखे हुए बेटा इसके टिक लगा ले आप लोग। अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एलसीएम और एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। इसके अलावा ये क्वेश्चंस कर लीजिए, ये वाले क्वेश्चंस आपको इसमें दिए जा रहे हैं, ये क्वेश्चंस पे आपको टिक लगा लेना है, जो बहुत ही आईएमपी है। मैं आपको सिर्फ टिक लगाने के लिए बोल रही हूँ, बाकी आप समझदार हैं, आप सॉल्व कर लेना इनको, ठीक है। इसमें हर एक चैप्टर से आईएमपी दिए हैं, तो इनको अपन बाद में कर लेंगे। पहले मैं आपको एक और मॉडल पेपर बता रही हूँ, प्लीज़ उसे और ध्यान से देख लीजिए, सेट डी। आज पूरे इस क्लास में अपन मॉडल पेपर जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो अभी आपको बता रही थी ना कि हर एक चैप्टर में से आईएमपी दिया है, फिर अपन वो कर लेंगे। देखिए यहाँ पर सेट डी है, वो सेट ई था, तो यहाँ पर लिखा है कि सही विकल्प का चयन करना है। ये क्वेश्चन दिया है कि जब ये वाला समीकरण हो तो समीकरण निकाय यहाँ पर लिखा है तथा ये है, तो इसका आपको हल बताना है। तो इसका कौन सा सही होगा अपन वो देख लेते हैं। पहला है इसका ऑप्शन कि ए का अवतीय हल होगा, बी का हल होगा ही नहीं, सी इसके 2 हल होंगे, डी इसके अनंत हल होंगे। तो इसका आपको देख लेना है कौन सा क्वेश्चन सही होगा।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों डी वाला, खालिस्तान के क्या होंगे कि अनंत हल होंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि AP 1075 का 10वां पद कौन सा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -17। यहाँ पर देखिए सेकंड का -17 है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि एक द्विघातीय बहुपद, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है कि यदि द्विघातीय बहुपद ax2 + bx + c के शून्यांक a और b हो तो a + b का मान क्या होगा, -b/a या फिर c/b या फिर -a/b। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड का a वाला। कौन सा हो जाएगा आपका a वाला। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि एक बिंदु P से 0 केंद्र वाले किसी भी वृत्त पर क्या करती है, PA और PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री का जो है कोण पर झुकी हो, ठीक है, तो इसका कोण बराबर है। तो इसका आंसर दिए गए हैं बेटा 50 डिग्री, 60 डिग्री, है ना, 70 डिग्री, 80 डिग्री। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आ वाला। कौन सा हो जाएगा, आ। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है कि AVC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा और BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों AVC और BDE के क्षेत्रफलों को आपका अनुपात बताना है, तो उसका अनुपात कितना हो जाएगा अपन देख लेते हैं। 2:1, 1:2, 4:1 या फिर 1:4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जरा आप लोग देखें यहाँ पर 4:, उसका आंसर 1 होगा। नहीं, इसका आंसर जो होगा ना चौथे का, हाँ इसका हो जाएगा आपका 4:1, है ना। छठवा देखिए SCF, तो इसका यहाँ पर लिखा हुआ है इनका क्या हो जाएगा, 91, 91, 7, 7, 13, 13 या फिर 12। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा बेटा, चौथे का हो जाएगा बी वाला 7, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए लिखा है। बेलन के आयतन का सूत्र, द मोस्ट IMP क्वेश्चन ऑफ दिस ईयर। तो इसका हो जाएगा आपका क्या, πr3, सॉरी ये हो जाएगा πr2h, है ना। और वो एक और मैंने जो अभी बताया था उस वाले मल्टीपल में, तो आप उसको भी प्लीज़ कर लीजिएगा, वो बहुत ही IMP है आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है, तो 1 होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में से एक अनुभाविक संबंध 3 माध्य और बहुलक प्लस, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 और बहुलक 3 और माध्य हो जाएगा। यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर इसका आंसर लिखा है कि 2 इंटू माध्य हो जाएगा उसका, ठीक है। अरे यार ये इसका सूत्र है, r त्रिज्या वाले वृत्त का सूत्र क्या होता है, तो उसका होता है πr2। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो उसे कौन सी उस पर करती है, तो इसका हो जाएगा छेदक, ठीक है। समीकरण x प्लस, यहाँ पर ये जो समीकरण दिया x + y, है ना, = 8 में यदि x बराबर 3 हो, x = 3 हो जाएगा और y = कितना होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 में से 3 गए 5 हो जाएगा, ठीक है। सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है, ये दिया हुआ है, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट सी हो जाएगा। सेकंड में कुछ दिया ही नहीं है यार, थर्ड वाला देख लेते हैं। चलिए कुछ मिसप्रिंट है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे बेटा। 3 का क्या हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग, एफ वाला जो IMP है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचय, यहाँ पर अपन ये वाला देख रहे हो ना जरा, ये संचय बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि होती है इतनी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये असत्य है। थर्ड देखिए,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, घात 2 के किसी बहुपद से अधिक 2 शून्यांक होते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट है ये। किसी बिंदु को y अक्ष से दूरी उस बिंदु को y निर्देशांक कहलाता है। यहाँ पर लिखा है कहलाती है, क्या होता है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु के y निर्देशांक कहलाती है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, सत्य। यहाँ पर लिखा है कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये आपका। यहाँ पर आगे लिखा है प्रत्येक प्रश्न को आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। तो दृष्टि रेखा की परिभाषा क्या होती है, तो यहाँ पर देखिए हमारी आंख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं वो दृष्टि रेखा होती है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि 2 चरों x व y वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप लिखना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाना है, देखिए जरा, ये यहाँ पर आपको जो समीकरण दिया है ax + by + c = 0। थर्ड देखिए, थर्ड का आंसर ये हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पर ये जो व्यापक रूप आपको इसका लिखना है, तो ये इसका दिया हुआ है थर्ड का, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक। चौथा क्वेश्चन क्या करता है बेटा कि द्विघातीय समीकरण ax² + vx + c = 6 के विविक्त कर ज्ञात करने का सूत्र। तो यहाँ पर लिखा है d = v² - 4ac है ना। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि क्या x + 1 स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर है ना, और उसके बाद लिखा है = 2x + -3 द्विघातीय समीकरण है। तो जी हाँ, बिल्कुल है। और यहाँ पर आपको देखना है छठवा वाला कि शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है 1/3 πr² h हो जाएगा आपका। अब इसके क्वेश्चंस आपको देख लेने हैं जरा। ये इतना जो है इस क्वेश्चन बैंक से जो हम ले रहे हैं ये आपको कर ही लेना है। ये क्वेश्चन सारे मैं पढ़ूंगी, टाइम वेस्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लो फटाक से और कर लो। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है क्या बताने वाली हूँ, जरा देखना। ये आपके कुछ प्री बोर्ड का सेट है, एक अर्धवार्षिक का है और एक त्रैमासिक का है। तो वो 3 का मॉडल पेपर भी कर लेना, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स के लिए वो इम्पोर्टेंट होता है। फिर इसके बाद जो है अपन कंप्लीट करेंगे अपना ये परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। और यहाँ पर देखिए वेरी IMP क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये आपको ना ये दिया जा रहा है कि अगर 1 स्टार होगा तो यहाँ पर वो IMP होगा, फिर इसके बाद अगर उसमें 2 स्टार होंगे तो वो बहुत IMP होगा, और 3 होंगे तो बहुत ज़्यादा IMP होगा। यहाँ पर आपको टिक लगवा दिए जाएंगे। ठीक है। तो जल्दी वो वीडियो आ रही है, इस वीडियो को आप लोग को सारे बच्चों को शेयर करना है। कोई इसमें प्रॉब्लम रही हो तो प्लीज़ यार, सॉरी तबीयत ठीक नहीं है, वो तो मैं आपको इसलिए दे रही हूँ ये सारी चीज़ें क्योंकि 10 मार्च को आपका पेपर है और मैं चाहती हूँ फटाफट से आपको दे दूँ, ताकि आपको ऐसा लगे नहीं कि मैम ने जो बताया इंग्लिश का उनने करवा दिया, बाकी सबका बोला था लेकिन नहीं करवाया। तबीयत ठीक नहीं, फिर भी मैं वीडियोस इसीलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों का पेपर कल का आने वाला पेपर जो है वो अच्छा जाए मैथ का। ठीक है।